नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखिए कवर करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्लस उस एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखिए डिस्क्राइब भी करेंगे ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से पता चल जाए और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे उन सभी का आंसर भी हम आपको देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर सकें। देखिए, ये जो पेपर है ये बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है और ये जो पेपर आपको दिसंबर 2022 में देखिए पूछा गया था, यानी कि वो आया था। इकोनॉमिक्स का पेपर है, वो पेपर कोड है BL-1004 और ये न्यू कोर्स है। और आपका देखिए जो पेपर है 3 घंटे के लिए होता है, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है। तो सब इसमें देखिए ये जो पेपर है आपका अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। तो सेक्शन ए यहाँ सबसे पहले देखिए हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी इसमें दिए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है और अधिकतम 75 शब्दों में देखिए आपको इसका आंसर देना है। यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन को करने पर 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 20 मार्क्स आपको सेक्शन ए से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सेक्शन ए में स्क्रॉल करके सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया था, तो इसमें आया था पूर्ति के नियम को समझाए। तो पूर्ति के नियम को यहाँ पर देखिए आपको बताना था। तो इसका आंसर देखिए किस तरह से देना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको क्या बताना था कि पूर्ति के नियम में हम यह बताते हैं कि किसी वस्तु की उत्पादित और बिक्री के लिए प्रस्तुत मात्रा वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ बढ़ती है और कीमत घटने के साथ घटती है। तो दूसरे शब्दों में आपको बता दूं, सप्लाई की गई मात्रा और कीमत एक दूसरे के साथ सीधे परिवर्तन करती है। यानी किसी वस्तु की देखिए अगर यदि आपकी मांग बढ़ रही है ना, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और यदि किसी व्यक्ति की मांग नहीं बढ़ रही है तो उसकी कीमत भी घटेगी। तो इसी के नियम को यहाँ पर देखिए पूर्ति का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था कि क्या बैंक वास्तव में साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसको आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला। तो यह अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला, या कला और विज्ञान दोनों है। तो इसके बारे में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्टली यहाँ पर देखिए आपसे पूछा ही जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था सार्वजनिक उपक्रम से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है इसके बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सार्वजनिक उपकरण से आज से एक ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका जो स्वामित्व होता है या फिर प्रबंधन, संचालन तथा नियंत्रण जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार या फिर सरकारी अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन आता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को सार्वजनिक उपकरण या फिर सार्वजनिक उद्योग या फिर सार्वजनिक उपकरण हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर देखिए मैंने आपको काफ़ी ईजी वे में आपको बता दिया है और आप इसका जवाब भी, यदि ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका जवाब आप अच्छे से दे सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, पूंजी एवं श्रम प्रधान तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी देखिए मैं आपको बताया था कि आज श्रम एवं पूंजी प्रधान से देखिए क्या समझते हो। तो इसका होता क्या है कि जब उत्पादन कार्य में पूंजी की तुलना में श्रम को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि यदि कोई आपको उत्पादन कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि पूंजी की तुलना में मेहनत यानी कि आदमी लेबर ज़्यादा लगती है, तो इसे हम श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। और इसके विपरीत जब उत्पादन कार्य में श्रम की तुलना में देखिए पूंजी की ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसे पूंजी प्रधान कहते हैं। तो पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान के बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया है और इसका आंसर यदि आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप दे सकेंगे। तो इसका देखिए जब ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको देना होगा कि प्रमुख पूंजी प्रधान क्या होता है, यदि कि हम केवल उत्पादन करते हैं तो श्रम की तुलना में यदि उसमें पूंजी ज़्यादा लग रही है तो पूंजी प्रधान है। और श्रम प्रधान क्या है, यदि हम किसी कार्य को करते हैं पूंजी की तुलना में श्रम ज़्यादा होता है तो श्रम प्रधान हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए मैंने आपको बता दिया। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछे जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से 2 ही आंसर आपको देने हैं और एक आंसर ना कम से कम देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों में देना है, 100 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा गया था, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग की आय लॉस क्या है, मांग की आय लॉस मापने की विधियाँ बताएं। तो मांग की जो आय लॉस है उसके बारे में देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो होता क्या है कि वस्तु की मात्रा की मांग में होने वाले अनुपातिक या फिर प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की मांग करने वाले उपभोक्ता की आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर मांग की आय की लॉज प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से देखिए अगर आप इसका आंसर देंगे तो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन होगी। इसके देखिए बारे में मैंने आपको बता दिया, और बाकी देखिए मांग की आय लोच मापने की जो विधियाँ होती हैं, इसके बारे में देखिए आपको बताना है कि कौन-कौन सी वो विधियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था कि भारत में लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो भारत में लघु उद्योग की वैसे तो काफ़ी समस्या है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखिए बताता हूँ। देखिए समय पर प्राप्त ऋण की अनुरूपता, यानी कि समय पर जो ऋण है वो नहीं मिलता है। अक्षम प्रबंधन होते हैं, बुनियादी ढांचे की कमी होती है, तकनीकी प्रचलितता होती है, कच्चे माल की कमी या फिर सीमितता होती है, मार्केटिंग की भी कमी होती है, और बड़े पैमाने पर उद्योग या आयात के साथ जो प्रतिस्पर्धा भी होती है, स्थानीय करों का अत्यधिक बोझ भी होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कारण हैं जिनमें भारत में लघु उद्योगों को काफ़ी फेस करना पड़ता है, और इनकी वजह से देखिए काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती है भारत में, अगर मैं लघु उद्योगों की बात करूँ तो। यहाँ देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताए। तो बहुत ही यहाँ कॉमन सा टॉपिक है, इसका जवाब तो आप आराम से दे ही देंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके बारे में मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें अशिक्षा ही है सबसे बड़ा कारण। तो दूसरा निम्न जीवन स्तर है, कम आयु में विवाह हो जाते हैं, सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाएं होती हैं, सामाजिक सुरक्षा होती है, ऐसी भाग्य बाधिता होती है, जलवायु और भौतिक परिवर्तन का भी देखिए असर पड़ता है, कम आयु में विवाह है, गरीबी है, अशिक्षा है। तो ये काफ़ी कारण होते हैं जिनकी वजह से देखिए भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि जो दर है जो वो तेज़ी से बढ़ रही है, और बहुत ही जल्द देखिए हम जो है प्रथम स्थान पर भी यहाँ पर देखिए आ जाएंगे, चाइना को पिछाड़ कर। देखिए तीसरा सेक्शन में देखिए आपका विस्तृत प्रश्न यहाँ पर इसमें पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5 में से तीन के यहाँ पर आपको जवाब देने होते हैं, और एक क्वेश्चन को करने पर यहाँ पर आपको देखिए 20 मार्क्स आराम से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकों के देखे विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो बैंकों के जो कितने स्वरूप है, एक एक स्वरूप की काफ़ी अच्छे से यहाँ पर व्याख्या आपको करनी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपभोक्ता की बचत की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता की बचत की माप में व्यवहारिक कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। तो उपभोक्ता की बचत की परिभाषा उपभोक्ता की बचत क्या होती है उसके बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, इसके अंतर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सिंपल वे में अगर मैं कोई बात बताऊँ, देखिए आप मार्केट से कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार उसका आपको रेट बताता है। सपोज करें कोई चीज़ का दुकानदार ने आपको 100 रुपये बताया, लेकिन उस चीज़ को आप 80 रुपये के लिए आए, तो आपको 20 रुपये का बचा प्रॉफिट हुआ या नहीं, 20 रुपये आपको कम देने पड़े, तो उसी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। बहुत ही देखिए सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। सो फ्रेंड देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको तो उपभोक्ता की बचत क्या होती है उसके बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें आगे पूछा पूछा जा गया है कि उपभोक्ता की बचत की माप में व्यवहारिक कठिनाइयों की व्याख्या करनी है। जो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ होती है उसके बारे में आप व्याख्या करनी होगी। बाकी उपभोक्ता की बचत को देखिए बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको बता दिया है कि उपभोक्ता की बचत जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था, जो कि अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में पूछा गया था कि पेरेटो की सामान्य कल्याण के इष्टतम दशाओं की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए अर्थशास्त्री, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, देखिए भारत में आर्थिक नियोजन के वो मैं देखिए आपको बताता हूँ। होता क्या है कि भारत में आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य होता है ना, वो बेकार पड़े हुए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि करना होता है, प्लस औद्योगिकरण का विकास करना, प्लस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ही क्या होता है भारत में सार्वजनिक नियोजन के जो कि प्रमुख उद्देश्य होती हैं। उसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं हैं, यानी सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याएं हैं, क्या विनिवेश इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिए एक अचूक औषधि है। होता क्या है कि भारत में देखिए सार्वजनिक उपकरणों की समस्या है तो देखिए होती है। इसमें यह पूछा गया है कि क्या फिर विनिवेश जो है इस संकट को दूर करने के लिए एक अचूक औषधि है, आपके अनुसार है या नहीं, इसके बारे में देखिए आपको बताना था। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर हमने देखिए कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चनों के जो आंसर हैं देखिए मैंने वो देने की अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, और काफ़ी सिंपल वे में देखिए आपको बताया भी है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी भी लगी होगी, और देखिए इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों से और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।